नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसे लिखा है महान अमेरिकी कवि वॉल्ट विटमन ने। वॉल्ट विटमन का जन्म 31 मई 1819 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल असाधारण थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में प्रिंटर का काम किया, टीचर बने, जर्नलिस्ट बने और अमेरिकन सिविल वॉर में घायल सैनिकों की सेवा भी की। विटमन को फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है, यानी वो कविता लिखते थे जिसमें कोई तुकबंदी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनकी कविता में गजब की शक्ति होती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है लीव्स ऑफ ग्रास, जो 1855 में प्रकाशित हुई, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इसी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वॉल्ट विटमन का निधन 26 मार्च 1892 को हुआ, लेकिन उनकी कविताएं आज भी उतनी ही प्रेरणादायक हैं। अब बात करते हैं इस कविता की, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह सिर्फ एक कविता नहीं है, यह एक दर्शन है, एक जीवन दृष्टि है। इसमें विटमन कहते हैं, मैं खुद का गुणगान करता हूं, मैं अपनी आत्मा का जश्न मनाता हूं। लेकिन यहां मैं का मतलब सिर्फ विटमन नहीं है, यह मैं हर इंसान है, यह मैं पूरी मानवता है। तो चलिए अब इस स्टांजा को लाइन बाय लाइन समझते हैं। कवि कहते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। यहां विटमन बहुत आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मा का, अपने अस्तित्व का जश्न मनाता हूं। यह घमंड नहीं है, यह आत्म सम्मान है। कवि कह रहे हैं कि हर इंसान को अपने जीवन को सेलिब्रेट करना चाहिए। खुद से प्यार करना, यही जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत है। कवि आगे कहते हैं, एंड व्हाट आई अस्यूम यू शैल अस्यूम। विटमन कह रहे हैं कि मैं और तुम अलग नहीं है, जो सच मेरे लिए है वो सच तुम्हारे लिए भी है। हम एक ही चेतना के हिस्से हैं। यह मानवता की एकता का सबसे गहरा संदेश है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। यह पंक्ति बेहद गहरी है। विटमन कह रहे हैं कि मेरा हर परमाणु तुम्हारा भी है। हम सब एक ही तत्व से बने हैं। प्रकृति ने हम सबको एक ही मिट्टी से गढ़ा है। विज्ञान भी यही कहता है कि सारे जीव एक ही कॉस्मिक मैटर से बने हैं, इसीलिए हम सब भाई बहन हैं। कवि आगे कहते हैं, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. विटमन कह रहे हैं कि मैं शांति से बैठकर अपनी आत्मा के साथ जुड़ता हूं। घास के एक छोटे से तिनके को देखकर भी मुझे जीवन का अर्थ मिलता है। यह नेचर मेडिटेशन का भाव है। कवि यह बता रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों में भी असीम सुंदरता है, बस देखने की नजर होनी चाहिए। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, माई टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, दिस एयर। विटमन कह रहे हैं कि मेरा शरीर इस धरती का हिस्सा है। मेरी जीभ, मेरे खून का हर परमाणु सब इसी मिट्टी से बना है, इसी हवा से बना है। इंसान और प्रकृति अलग नहीं है, वो एक हैं। कवि आगे कहते हैं, बोर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। यहां विटमन यह बताना चाहते हैं कि यह सिलसिला बहुत पुराना है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब इसी धरती की संतान हैं। हमारी जड़ें इसी मिट्टी में है, इसीलिए हम सब एक परिवार है। कवि कहते हैं, आई नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। विटमैन कह रहे हैं कि मैं 37 साल की उम्र में पूरी तरह स्वस्थ होकर आज एक नई शुरुआत कर रहा हूं। यह संदेश है कि शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती, जब मन तैयार हो तभी सही वक्त है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। विटमैन कह रहे हैं कि मैं मृत्यु तक रुकूंगा नहीं। जब तक सांस है तब तक चलता रहूंगा, लिखता रहूंगा, सोचता रहूंगा। यह जीवन के प्रति एक अटूट समर्पण है। यह संदेश है कि जो काम दिल से शुरू किया हो उसे अंत तक निभाओ। कवि आगे कहते हैं, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेयंस। विटमन कह रहे हैं कि मैं किसी एक धर्म या विचारधारा का अंधा अनुयायी नहीं हूं। मैंने सब धर्मों को, सब विचारशालाओं को कुछ समय के लिए परे रख दिया है। यह स्वतंत्र सोच का आह्वान है। कवि कह रहे हैं कि किसी के कहने पर नहीं, बल्कि खुद सोचकर जियो। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, रिटायरिंग बैक अ व्हाइल सफाइस्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। विटमन यहां यह स्पष्ट करते हैं कि धर्म और विचारधाराओं को भुलाया नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए पीछे रखा है। वो इनका सम्मान करते हैं, लेकिन इनकी सीमाओं में बंधना नहीं चाहते। खुले मन से जीवन को देखना चाहते हैं। कवि आगे कहते हैं, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड। विटमन कह रहे हैं कि मैं अच्छे और बुरे दोनों को अपने भीतर रखता हूं। मैं हर खतरे के बावजूद सच बोलने की इजाजत देता हूं।
यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे साहसी उद्घोष है। डरो मत, सच कहो। और अंत में कवि कहते हैं, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। यह पूरे स्टांजा की सबसे शक्तिशाली पंक्ति है। विटमैन कह रहे हैं कि प्रकृति बिना किसी रोक टोक के अपनी मूल ऊर्जा के साथ बहती है, और मैं भी वैसा ही बहना चाहता हूं। कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं। जैसे नदी बहती है, जैसे हवा चलती है, वैसे ही जीवन को जियो स्वाभाविक रूप से पूरी शक्ति के साथ। तो दोस्तों, इस पूरे स्टांजा का सार यह है, विटमैन हमें सिखाते हैं कि खुद से प्यार करो, मानवता को एक मानो, प्रकृति से जुड़ो, किसी के दबाव में मत आओ और जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ जियो। Goodbye, everyone. See you next time.